अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम भाई खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा जी, बी ग्रेड जानवरों का काम हम क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यही है कि 90% जो मार्केट है पाकिस्तान में या हमारे पास वो गोश्त की है। तो गोश्त के हवाले से जानवरों को बेचने में हमें किसी किस्म का कभी कोई मसला नहीं होता, तो हम उस हवाले से बी ग्रेड का काम करते हैं। दूसरा, मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, वीडियोज़ में मैं बना चुका हूँ कि हमारा काम एक मंडी से दूसरी मंडी में जानवर लेके जाने का है। तो उसमें हमें कोई अच्छा जानवर नज़र आता है तो साइड पे हम करते हैं, हमें वो फिर मुनासिब मिल जाता है तो वो बी ग्रेड ही होता है जो काटू माल में आता है। तो वो हमें फिर बाज़ दफ़ा अच्छे जानवर मिल जाते हैं, तो इस वजह से भी हम कर रहे हैं। दूसरा, मैं आज इंशाल्लाह आपको ये बताऊँगा कि साल में हमारे पास जो एक जानवर का ख़र्चा क्या आ रहा है और एक जानवर से हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी करना चाहें तो आप कैसे जो है ना इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करें तो इंशाल्लाह आप भी प्रॉफ़िट हासिल करेंगे। पहली बात यह है कि हमारे पास जो हम ख़ुद खुराक तैयार करते हैं, इसका जो हमारे पास एक मन तैयार होता है वो 2000 के करीब हो जाता है। इसमें जब हम आपको सेल के लिए भेजते हैं, हमारा भी कुछ प्रॉफ़िट उसमें होता है। हम 2400 रुपये हमने इसका रेट रखा हुआ है। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा ये 2000 से ज़्यादा 2100-2200 में भी तैयार होती है, बाज़ दफ़ा 2000 से कम तो तैयार होती नहीं। तो दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के भी आपको अखराजात पड़ते हैं। तो मैं आज ये बताऊंगा कि हमें वो जानवर कितने में एक साल में तैयार होता है हमारे पास और वो कितनी दफ़ा हमें बच्चे देता है। एक साल की तो हम फिजिबिलिटी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 2 दफ़ा जब हम क्लच लेते हैं ना जानवर से, तो वो इस एक साल में हम नहीं ले सकते, वो 14 महीने एटलीस्ट उस पर लग जाते हैं। तो 14 महीनों में जब आप एक जानवर की जो फिजिबिलिटी बनाएंगे तो हमारे पास जो एक जानवर का एक महीने के अखराजात आ रहे हैं वो 45 केजी, 40 केजी, बाज़ दफ़ा 50 केजी भी हमारा जानवर जो है ना वो एक महीने में खा जाता है हमारे पास। तो वो हमें खुराक एवरेज जो है ना एक महीने की 2500 में हमें वो पड़ती है। 2500, 2600, 2400 इतने में एक जानवर हमारे पास जो है खुराक खाता है। ये बी ग्रेड जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2500 वो जब एक महीने में खाता है तो 14 महीनों में आलमोस्ट वो 35,000 की खुराक हमारे पास एक जानवर जो है वो खा जाता है। तो अभी हम कारोबार की बात करते हैं कि इसमें कारोबार कहाँ पे। 2 दफ़ा जब आप एक जानवर से बच्चे ले लेंगे 14 महीनों में, यही कामयाबी है। यही आपको इस बात पे मेहनत करनी है कि आपने 14 महीनों में आसानी के साथ बंदा ले सकता है। एक दफ़ा का अभी आज आप बकरी जो है ना आपने क्रॉस करवाई है, 5 महीने बाद उसने डिलीवर किया है, उसके बाद 2 महीने आपने बच्चे को दूध पिलाना है और साथ उसको आपने वंडा जो है ना वो खिलाना शुरू करना है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद। और ये जो 2 महीने का या 1.5 महीने का अरसा आपके पास बच्चा रहेगा, उस बच्चे को आपने 4 से 7 केजी तक वंडा जो है ना ये एवरेज बच्चा खाता है। जो 4 केजी खाएगा वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन आपने बच्चों पे नहीं छोड़ना कि वो खाएं। आपने उनको वंडा इस दौरानिए में खिलाना है, उनकी ओजरी वगैरह बना के जो भी तरीक़ाकार हैं वो भी मैं इंशाल्लाह तरतीब के साथ क्या वंडा हम खिलाते हैं, क्या आपको खिलाना चाहिए और किस तरह जो है इसमें बिज़नेस फ्रेम में फ़िट आ सकते हैं, तो वो आप करेंगे तो 6 केजी, 5 केजी एक बच्चा जो है वंडा आपके पास खा जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर, जब उसकी 2 महीने टोटल उम्र होगी। और दूध भी अपनी माँ का वो पूरा जो है वो पिएगा इस दौरान। 2 महीने के बाद आपने बकरी को फिर क्रॉस करवाना है तो वो अगले साइकिल में चली जाएगी। 2 महीने बाद जो आपके पास बच्चा आएगा उसको जब आपने सेल करना है तो एटलीस्ट 20,000 का एक बच्चा सेल होता है। दोगली बकरियां जो हैं वो 3-3 बच्चे भी देती हैं, क्योंकि एक साल मुझे याद है 19 जानवरों ने हमारे पास 47 बच्चे भी डिलीवर किए थे। तो अगर एवरेज इनकी मैं हर जो चीज़ है ना उसका लोवेस्ट पॉइंट काउंट कर रहा हूँ कि किसी को कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं एक बच्चे दे जाती हैं, तो दोगलियों में अमूमी तौर पे 3-3 बच्चे, 4-4 भी हैं, लेकिन एवरेज 2 बच्चे तो ये देती हैं। वैसे भी आपने जानवर की सिलेक्शन में मोहतात रहना है, उसका दूध वगैरह भी देखना है और बच्चों की जो रेशो है उसका जो एक तरतीब होती है उसके स्ट्रक्चर वाइज वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आप कभी भी इसमें मायूस नहीं होंगे, 2 बच्चे वो जानवर आपको देगा। 35,000 साल में एक बकरी ने खाया और उसने 4 बच्चे दिए जो आपके 80,000 के बिक गए, क्योंकि 2 महीने का बच्चा जब आप उसको 5-6 किलो वंडा खिला लेंगे ना एक तरतीब के साथ, तो वो आपका हर हाल में 20,000 का बिकेगा। क्योंकि ये अभी दोगली बकरी का बच्चा नहीं है। आपने जो नर छोड़ना है वो आपने 100 पॉइंट वाला छोड़ना है। बकरी आपके पास 50 पॉइंट वाली है, नर आपने 100 पॉइंट वाला छोड़ा तो 75-80 पॉइंट वाले बच्चे आपके पास आ जाएंगे। तो ये बच्चे आपने 80,000 के सेल कर लिए 4। अगली दफ़ा भी जब दूसरे क्लास में भी आप इसी तरह करेंगे
तो इसमें और जो सर्कमस्टांसेस आते हैं और जो अखराजात हैं वो आपने ख़ुद देखने हैं। 55,000 रुपये एक जानवर अगर आपको छोड़ रहा है तो उसमें आप देखें कि मज़दूर की मज़दूरी कितनी है, ये इलाकों के हिसाब से होती है। मेरे ख़्याल में जब आप फीड स्टॉलिंग पे काम कर रहे होते हैं तो एक बंदा अगर काम कर रहा हो तो 50 जानवर 60 जानवर उसके लिए मैनेज करने कोई मुश्किल नहीं होते। मुश्किल काम खुराक का है, वो अगर आपने मैनेज कर लिया तो आसानी के साथ आप बाकी भी सिस्टम जो है सारा उसको वो आप देख सकते हैं। तो मुश्किल काम नहीं है जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, बाकी सारी चीज़ें भी अपने ज़हन में रखें। अगर आप सबसे पहली बात है कि अगर आप अपनी खुराक तैयार करने लग गए तो फिर आपको किसी भी किस्म की कभी कोई मायूसी नहीं होगी और आप 100% इस बकरी फार्मिंग में इंशाल्लाह कामयाब ही रहेंगे। जज़ाकल्लाह।